बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है ना बहुत ही मज़ेदार से सूप की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि वेजिटेबल सूप है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये सूप बनेगा और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाएगा ये। और सर्दियों में सूप तो आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा पिया जाता है और पसंद भी करते हैं सब। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो मैंने पैन लिया, उसके ऑयल डालने के बाद यहाँ पर शिमला मिर्च डाल के मैंने उसको फ्राई कर लिया। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने शिमला मिर्च को बाहर निकाल लिया। अब सेम ऑयल को शामिल कर दिया मैंने पिसा हुआ लहसुन डाल के अब मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर वेजिटेबल, जिसमें है गाजर है, मटर है और आलू हैं। ठीक है, ये मैंने वेजिटेबल यूज़ की हैं इसके अंदर सूप के लिए। अब अच्छे से इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे इन सब्जियों को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई किया था। ठीक है, और अब जैसे जैसे फ्राई हो गई सब्जियाँ, तो अब जो है ना मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी पानी। अब पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ठीक है, आपको कितना पानी चाहिए सूप के लिए, ठीक है, अब सूप कितना चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालेंगे। ठीक है, बाद में तो कॉर्नफ्लोर डालकर सूप को हमने गाढ़ा करना ही है। तो मैंने पानी इसका शामिल कर दिया। साथ में शामिल कर दी मैंने इसके अंदर टमाटर की मैंने पेस्ट बनाई थी, वो मैंने शामिल कर दी। साथ में मैं इसका शामिल कर दूँगी कर किया मैंने नमक शामिल किया है, साथ में चिकन पाउडर डाला है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका शामिल कर दूँगी सोया सॉस। उसके बाद डालूँगी इसके अंदर ये चिली सॉस डालूँगी। और मैंने इसका थोड़ा सा सिरका जो है ना ये भी शामिल किया था। ठीक है, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको पकने के लिए यहाँ पर मैं रख दूँगी। और यहाँ पे जो है वेजिटेबल्स को भी गलना है। ठीक है, आलू गाजर तो ये बिल्कुल ही अभी कच्चे थे, गले नहीं थे ये। ठीक है, थोड़ा सा फ्राई किया था, थोड़े बहुत तो डन हो गए थे, लेकिन अभी वो उसको पूरा डन करना था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स को अच्छे से गलाया। उसके बाद मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक मैंने इस सूप को जो है अच्छे से पकाया, ताकि फ्लेवर भी अच्छे से इसका आए, सूप का निकले बाय। तो 15 से 20 मिनट पकाने के बाद उसके बाद जो है यहाँ पर मैं इसके शामिल कर दूँगी जो मैंने शिमला मिर्च फ्राई करके रखी थी, वो शामिल कर दूँगी। अब इसकी मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर और पानी को इस तरह से मैंने इसकी स्लरी जो है ना वो तैयार कर ली थी। अब मैं इसको ये शामिल कर दूँगी और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। जितना सूप मुझे गाढ़ा चाहिए होगा उस हिसाब से मैं सूप को एडजस्ट कर लूँगी। ठीक है, ये सूप देखिए ना तो बहुत गाढ़ा रखा है, नहीं तो बहुत पतला सा है। ठीक है ना, ताकि इस तरह से सूप को मैंने रखा है। ये देखिए अभी इस तरह से ये गाढ़ा हो चुका था। सूप को कॉर्नफ्लावर को भी डाल के हमने पकाना, तो यहाँ पे ये देखें अच्छे से इसमें बबल आने लग गए थे, तो सूप बन के यहाँ पे तैयार हो चुका था। और यहाँ पे मैंने सूप को कर दिया है डिश आउट। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे आपने ज़रूर बताना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना है, अपने सामने बेल को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करें मेरे जब मैं वीडियो डाला करूँ। तो अब मैं इंशाल्लाह आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।